कि वह आप आएँ और टाइम का ख्याल रखते हुए और चंद मिनट में अपनी बात कहूँगा। सद्भावना सम्मेलन में आप सारे ही आज 6 जुलाई को बहुत ही प्रेम और बहुत ही मोहब्बत के इत्तेफाक के साथ मौलाना साहब के सदे पे और उनके बुलाने पे, चाहे बोधि भिक्षु हैं चाहे जैनी हैं, मौलाना साहब बैठे हैं मेरे से पहले, बहुत अच्छी तकरीर करके गए। आप जितने भी बैठे हैं आप सबको वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और जहाँ पे आज की बातचीत जो उनसे पहली तकरीर आपने सुनी है, और हर एक बुलारे का फ़र्ज़ है कि उस तकरीर के आगे ही लड़ी जोड़ी जाए, जैसे कि एक माला का मन का होता है, तस्बीह का मन का होता है। सबसे ख़तरनाक बात आज के समय की ये है कि मीडिया को किसने हक दे दिया कि किसी भी को उठा के सामने लेके आए और उनको किसी भी धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए। कैसे कोई एक भी मतलब XYZ कोई भी आके इन्हें कह दिया जाए कि ये इस्लाम धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को भी मतलब वही चेहरे हैं, कुल मिला के 3, 4, 5 सालों से वही देखे जा रहे हैं और वही बात। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में आप एक शब्द पढ़ोगे, कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अलाए, कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए। हमारे देश की आबो हवा गुरु नानक साहब कहते ये सबके लिए बराबर है, ये सबके लिए बराबर है। इस गंगा की लहरों में कोई अपने पापों को धो सकता है तो कोई मुसलमान नमाज अदा करने से पहले वज़ू भी कर सकता है। ये ऐसी पाक पवित्र धरती है। इसकी आबो हवा में जहाँ राम और हरि की आवाज़ें गूंजती है, वहाँ खुदाई आवाज़ें और वाहिगुरु के भी सिमरन की आवाज़ें गूंजती हैं। और आज का जो सा सम्मेलन है आपसी इत्तेफाक का, पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी का जो सा उपदेश है ना, गुरु ग्रंथ साहब जी कभी भी ये किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी नबी पैगंबर के खिलाफ कोई कौड़े लफ्ज़ बोले। गुरु ग्रंथ साहब जी का एक वचन बड़ा कीमती है, यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तुम बेया परवदगार। दुनिया का कोई भी नबी है उसकी बराबरी उस पाक परवदगार पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अल्लाह से की है। और किसी नबी को बुरा बोलना, गुरु नानक साहब कहते हैं, खुदा को गाली देने के बराबर है। चाहे वो राम को माने, चाहे वो वाहिगुरु को माने, चाहे वो गौतम बुद्ध को माने, महात्मा बुद्ध को माने। गुरु ग्रंथ साहब जी की एक आगामी वाणी का ये संदेश है कि हमें बहुत संजीदगी से, बहुत सद्भावना से और बहुत प्यार से जीवन की इस आपसी, क्योंकि हम चाहे कि हम ही जी सकते हैं, ये हो नहीं सकता। ये खूबसूरती है इसमें सारे बैठे हैं हमारे देश में। गुरु नानक साहब जिस समय उदासी करने गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए, आप हैरान होगे। श्री गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने जब दरबार साहब हरमंदिर साहब की नींव पत्थर रखवाया, फाउंडेशन स्टोन रखवाया, लाहौर से साईं मियाँ मीर जी को लेके आए हैं। रखवाने किसी और आप खुद भी रख सकते थे, पर साईं जी से, साईं मियाँ मीर जी से रखवाया। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की पहली जंग हुई है इस धरती पे नफरत के खिलाफ। गुरु साहब ने कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी भी खास किस्म की कोई धर्म, कोई पैगंबर के खिलाफ नहीं है। हम धर्म के नाम पे होने वाले जुल्म के खिलाफ हैं। हम पापी को नहीं, हम पाप को ख़त्म करने आए हैं। क्यों ना अब हम सारे मिलकर पाप को ख़त्म करें। अगर हम पापी को ख़त्म करने बैठेंगे तो आज जो सा माहौल बना हुआ है वो माहौल उससे भी बदतर बना देंगे हम। गुरु गोबिंद सिंह साहब की पहली जंग में पीर बुद्धू शाह अपने मुरीदों को, अपने लड़कों को शहीद करवाते हैं। क्यों? ये सच की जंग है। और आपको हैरानी होगी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में
बाबा शेख फरीद पाकपटन की धरती से बैठे हैं। कमाल है। जो कहते हैं जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं कहता हूँ वो अपना सिर काट के धरती में दफन कर दे। क्यों? मुसलमान हो, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी तो फिर जीवन में क्या किया? वो नमाज नहीं कि जिस नमाज से पढ़ने से माथे पे निशान पड़ जाए, ऐसी नमाज पढ़ो कि माथा टिके धरती पे निशान पड़ जाए। ऐसी तुम्हारे अंदर इबादत हो, सच्ची इबादत हो। हमारे गुरु ग्रंथ साहब देखो सबका साझा है। बनारस की धरती से भगत कबीर साहब बैठे हुए हैं, बंगाल की धरती से भगत जयदेव जी बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र की धरती से भगत नामदेव जी बैठे हैं। महाराष्ट्री में कहते हैं पहलपुरिये पुंडरक बना ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती ना। कैसा डायलॉग है इंटरफेथ का। आज इसकी ज़रूरत है। आज बहुत संजीदगी चाहिए, ख़ास करके ये जहर जो सा मीडिया से भी आ रहा है और ये जहर जो हमारे अंदर भरा हुआ है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या पेश करना चाहते हैं? दुनिया के लोगों, सबसे श्रेष्ठ धर्म है आपसी इत्तेफाक और आपसी प्यार। आपसी मोहब्बत से ऊपर कोई धर्म नहीं इस धरती पे। दिलों मोहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुखोर से कांडे कचिया। पाकपटन की धरती से 1173 का उपदेश मैं देने आया हूं आपको। बाबा शेख फरीद बोल रहे हैं दिल में मोहब्बत है तो आप धर्मी हो, पर मन में कुछ और लेके चल रहे हो, दिल में कैंची लेके चल रहे हो और जुबान से मीठे हो, फिर आप धर्मी पुरुष नहीं हो। ना आप धर्मी पुरुष ना धर्मी औरत हो सकते हो। सच्ची मुची बाबा शेख फरीद कहते फिर कौन हो? बाबा फरीद कहते मेरे से पूछो। कहते जो इस धरती पे आपसी मोहब्बत नहीं रख सकते, कहते वो इस धरती पे भार है, वो इस धरती पे कुफर है, इस धरती पे बोझ है। कैसा शब्द है? दिलो मोहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुखोर से कांडे कचिया। रत्ते इश्क खुदाए, खुदा का इश्क पता क्या है? तुम्हारे में भी खुदा, तुम्हारे में भी खुदा, तुम्हारे में भी खुदा और मेरे में खुदा। जो वो ऊपर है तो नीचे कौन है? जो वो बाहर है तो अंदर कौन है? जो वो तुम में है तो मुझ में कौन है? बाबा फरीद कहते हैं। और जो सब में है वो ही खुदा की खुदाई है। गुरु नानक साहब यही तो समझाना चाह रहे हैं। खाक नूर करदम आलम दुनियाए, आसमान ज़मीन दरख्त आग पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदन फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए। हवस में जिंदगी व्यतीत कर रहा है सिर्फ कुछ लालच के लिए। दिल कब्जो कादरा दोजक सजाए, याद रख नरक तेरे को, नरक तेरी इंतजार कर रहा है अगर धर्म के नाम पे तू बगावत और नफरत पैदा कर रहा है। और आज का पहला मसला है सद्भावना। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ मौलवी साहब को और सारी मौजूद हस्तियाँ जो सारी जुड़ी हैं, क्योंकि इससे खूबसूरत दिन हो ही नहीं सकता। आज सच्ची आज मक्का काबा भी हो गया, आज 68 तीर्थां का स्नान भी हो गया। जे असी सच्ची बैठ के ये आप बताओ कौन सा धर्म नफरत पैदा करता है? कौन सा धर्म नफरत की बात करता है? कोई धर्म नफरत की बात नहीं करता। अपने अंदर का लालच, अपने अंदर का चोर, अपनी मशहूरी करानी, अपने आप को ऊंचा बनाना और धर्म का नाम लेना। हमने पंजाबी च कहते 100 वारी फिट लानत है इहो जे लोकां नूं जिहड़ी नफरत पैदा कर रहे हैं। असी आपसी इत्तेफाक पैदा करिए। और दूसरा जो सा आज का जिक्र है गरीबों की सेवा के लिए और परेशानी में, यूनाइटेड सिक्स फाउंडेशन, यूनाइटेड सिक्स की तरफ से यूक्रेन में भी जंग लगी, वहाँ पे भी हम पहुँचे हुए हैं। असम में आज फ्लड है, वहाँ पे भी हम हैं। अफ़गानिस्तान में ज़रूरत पड़ी, पॉलिटिकल असाइलम भी दिया। कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ दस्तार नहीं है? कोविड में आप बताइए, कोई नफ़रत नहीं है हमारी। हम एक हैं, एक आपसे इत्तेफाक रखने वाले हैं और सबसे इत्तेफाक रखने वाले हैं। बस हम अपनी हौमे को त्यागें, अपनी ईगो को त्यागें। हम बस गलबकड़ी लाएं, हम गले मिले, आपसे इत्तेफाक रखें। इससे बड़ा धर्म नहीं है, इससे बड़ा किसी भी पैगंबर का, किसी भी नबी पुरुष का कोई मैसेज नहीं है। आज जो मैसेज है, आज सच्ची मुची आज नबी की रहमत भी यहाँ, गुरु नानक साहब की कृपा भी यहाँ,
और सारे देवी देवताओं की बख्शिश भी यहाँ है। सारों का धन्यवाद है जी। यूनाइटेड सिख फाउंडेशन की तरफ से मैं आया हूँ, आपने मुझे मौका दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।